हेलो बच्चों। आज मैं कुछ फिजिक्स की बात नहीं करूँगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ और ये कुछ बातें समझाने के लिए आया हूँ कि जो जर्नी होती है कंपटीशन एग्ज़ाम की, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, या आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उसके अंदर कई उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार आपका मार्क्स अच्छे आते हैं, कई बार आपके मार्क्स ख़राब आते हैं, कई बार आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, आपको समझ आ रहा होता है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है, आप उसके क्वेश्चन बना रहे होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जहाँ आप वीक होते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा होता है, आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं, आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। तो ये सारी पार्ट, ये एक जर्नी है। इस जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, या आप उससे गुजर चुके हो पिछले साल में, या अब आगे आने वाले साल में आप उस दौर से गुजरने वाले हो। तो इस दौर में अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, मैं उस टॉपिक पे कुछ बात करूँगा आपसे। आप याद रखिए कि ये जो जर्नी है ये आपके लिए क्यों बनाई गई है, ये टेस्ट पेपर क्यों बनाया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप सपोज नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ समझ आता है कि बायो आपके काम आएगी, कुछ हद तक केमिस्ट्री आपके काम आएगी, फिजिक्स कुछ हद तक काम आएगी, लेकिन बहुत सारा फिजिक्स का पोर्शन जो आपको कभी काम भी नहीं आएगा, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों पढ़ना है। एक्चुअली ये जो टफनेस है, अपने आप को प्रिपरेशन करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, ओके, जो उन कंडीशंस के लिए जो आपको पता ही नहीं है। ओके, कल को आप डॉक्टर्स बनेंगे, आपके सामने डेली नए नए चैलेंजेस आएंगे। जब आप चैलेंजेस से देखेंगे, आपके पास में कोई पेशेंट है जिसके सिम्टम्स आपने कभी नहीं पढ़े, अपने कॉलेज के दौरान आपके किसी प्रोफेसर ने, किसी डॉक्टर्स ने उसके बारे में कभी बात नहीं की, वो सारी चीज़ें आपको डील करनी होगी, आपको खुद से उस पर काम करना होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना दिया जाता है कि ये एग्ज़ाम आपको मेंटली टफ बनाता है और उस नए नए चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है, ताकि आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, आप अपने आप को निखार पाएँ, आप लोगों के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ये सेम चीज़ ट्रू है आपके जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो होप, मेरा कहना यही है, आप डरे नहीं, बस लगे रहें। ओके, कभी अच्छा होगा समय, कभी खराब होगा, बस लगे रहना है, रुकना नहीं है। ओके, थैंक यू।